बच्चों, मैं डॉक्टर धीरेन्द्र जोशी इस आदर्श बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर हूं और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस सब्जेक्ट, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, आप बड़े आराम से इसको पढ़ना और आगे आपका फ्यूचर इस सब्जेक्ट से बहुत अच्छा रहेगा। तो ध्यान देना बेटा, जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, शुरू करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो, और उसको बेसिक चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू कर रहे हैं। अब देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा दो शब्द ग्रीक भाषा के दो अक्षर ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन से बना है। ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन यानी त्रिकोणमिति। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति शब्द बेटा दो शब्द ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन से बना है। ट्राइगॉन का मतलब होता है तीन भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है उसका मापन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? उसका मापन। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया तीन भुजाओं का जो मापन का जो सिद्धांत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब बेटा सबसे पहले आपको ध्यान में ये देना है कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपना एंगल थीटा की बात करते हैं ना। इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी टी रेशियो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? टी रेशियो कहते हैं ना। अभी टी रेशियो बेटा क्या होते हैं? आप लोग पढ़ के आए हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक्स। ट्रिग्नोमेट्री पूरी बेटा इन 6 रेशियो पे चलती है। इनको त्रिकोणमिति रेशियो क्यों कहते हैं, क्या करते हैं, हम आगे की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि इनको त्रिकोणमिति अनुपात ही क्यों कहते हैं। ठीक है ना। यह अगली जब क्लास होगी अपनी, आज तो अपना फर्स्ट क्लास है, एक इंट्रोडक्शन जस्ट क्लास हो रही है। अगली क्लास में हम पूरा इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे। अब सबसे पहली बात बेटा ये है कि एंगल, सबसे टॉपिक पहले आपका क्या होता है? कोण। आप कहते हो ना एंगल, इसको आप क्या कहते हो? एंगल। इसको आप थीटा से शो करते हो ना, थीटा या अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी कहते हो। ये एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि भाई ये कोण क्या भला है क्या कोण? कोण क्या होता है बेटा, ध्यान देना। ये आपकी एक प्रारंभिक रेखा है। ये क्या है? आपकी इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा है। इस प्रारंभिक रेखा को बेटा मैं एक फिक्स बिंदु के सापेक्ष, ये है आपका स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु है यानी फिक्स पॉइंट है। इस बिंदु के सापेक्ष मैं इस रेखा को, या तो ध्यान देना है, इस रेखा को या तो मैं यूं घुमा सकता हूं, या इस रेखा को मैं क्या घुमा सकता हूं? या तो मैं यूं घुमा सकता हूं, या मैं इस रेखा को इस दिशा में घुमा सकता हूं। अगर इस रेखा को मैं इधर घुमाता हूं तो ये रेखा कहाँ आएगी? ये घूम गया इस डायरेक्शन में घुमाया मैंने इसको। इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं बेटा, आप देखो ये घड़ी की कौन सी है? घड़ी की दिशा है, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी आपकी यूं चलती है ना। तो इसका आप तो यूं घूम रहे हो, तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो होता है बेटा वो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। अगर और ये इसकी रेखा की अंतिम स्थिति आ गई। क्या आ गई? फाइनल पोजीशन आ गई, अंतिम स्थिति। अब अगर मैंने इस लाइन को यूं नहीं घुमाया और यूं घुमा दिया तो ये लाइन कहाँ आएगी? इधर आएगी। इसको मैंने इस बार कैसे मूव कराया? इस डायरेक्शन में मूव कराया।
इस डायरेक्शन में मूव कराया तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, घड़ी की दिशा में होगी, यानी ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो होता है बेटा, जो होती है ऋणात्मक दिशा कहलाती है, इसको आप नेगेटिव डायरेक्शन में कह सकते हो, ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा, ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये कौन सी है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ये इसकी धनात्मक दिशा है और ये इसकी ऋणात्मक दिशा होती है। यानी अब मैं बताना चाहता हूं कि कोण क्या होता है। हमारा टॉपिक है एंगल मतलब थीटा। कोण क्या होता है, यदि किसी रेखा को इसके किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष दक्षिणावर्त या वामावर्त यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए तो उस रेखा का उसके प्रारंभिक बिंदु से जो स्थिति बनती है, उसकी जो प्रारंभिक बिंदु से जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, इसके देखो ये अगर मैंने इसको यूं घुमाया तो ये रेखा यहाँ आ गई, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति तो ये थी, अंतिम स्थिति ये, तो इसने अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना विस्थापन हुआ, ये इसका विस्थापन हुआ। इस विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी रेखा को उसके स्थिर बिंदु के सापेक्ष वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो उस रेखा की उसके प्रारंभिक बिंदु से जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे नोट डाल के लिख रहा हूं, यदि किसी प्रारंभिक रेखा को किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घुमाया जाए तो उस प्रारंभिक रेखा घुमाया जाए तो उस प्रारंभिक रेखा की अंतिम रेखा से जो विस्थापन होता है वह विस्थापन कोण मतलब थीटा कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी रेखा को उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घुमाया जाए तो उस रेखा की इसके प्रारंभिक स्थिति जो विस्थापन है वो विस्थापन बेटा आपका कोण कहलाता है। नोट के ना दूसरा पॉइंट, ये जो आपके एंटी क्लॉकवाइज दिशा है इसको धनात्मक दिशा कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा को धनात्मक दिशा कहते हैं। दूसरा, क्लॉकवाइज दिशा को ऋणात्मक दिशा कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लेना बेटा। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है दो भुजाओं से, दो ग्रीक भाषा के दो अक्षरों से मिलकर बना है। पहला है आपका
ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है 3 भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मापन। मतलब 3 भुजाओं को मापन का जो सिद्धांत है वो आपका क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इसके आपके 6 रेशियो होते हैं जिन्हें हम लोग टी रेशियो कहते हैं, साइन कॉस टेन। और उसके बाद हमने सीखा कौन। नेक्स्ट क्लास में, आज अपनी जैसे एक जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास थी बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे सीखेंगे कौन मापन के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्या थ्योरी होती है, कौन मापने की क्या क्या सिद्धांत होते हैं। कौन मापने की 3 सिद्धांत होते हैं, एक होता है शास्त्रिक पद्धति, एक होता है सटीक पद्धति, एक होती है वृत्तीय पद्धति। इसके ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करते जाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।